हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे यूपी टीजीटी होम साइंस के 2006 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये पार्ट हमारा पार्ट 2 होगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द लीवर कन्वर्ट एक्सेस शुगर इनटू। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च, सेकेंड ऑप्शन है सेल्यूलोज, थर्ड ऑप्शन है एंजाइम एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन ह्यूमंस। मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टू द ओरल कैविटी, सेकेंड ऑप्शन है टू द पैनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन है टू द डिओडेनम, फोर्थ ऑप्शन है टू द इंटेस्टाइन। हिंदी में ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मुख गुहा से, सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय से, थर्ड ऑप्शन है पक्वाशय से एंड फोर्थ ऑप्शन है आंतों से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से होता है? टू द ओरल कैविटी, मुख गुहा से। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर द फेरिंक्स द फूड गोज। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन द स्टमक, सेकेंड ऑप्शन है इन द डिओडेनम, थर्ड ऑप्शन है इन द जेजुनम, फोर्थ ऑप्शन है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमाशय में, सेकेंड ऑप्शन है ग्रहणी में, थर्ड ऑप्शन है मध्यांतर में एंड फोर्थ ऑप्शन है बड़ी आंत में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ जाता है? भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में, इन द स्टमक। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर। यकृत का मुख्य कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरिंग बाइल, सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग पैनक्रिएटिक सिक्रीशन, थर्ड ऑप्शन है मेकिंग बाइल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पित्त संग्रहण करना, सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय स्राव बनाना, थर्ड ऑप्शन है पित्त बनाना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त बनाना, मेकिंग बाइल। थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट एड इज गिवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म, सेकेंड ऑप्शन है पर्पसलेस, थर्ड ऑप्शन है इमीडिएट एंड फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट टर्म। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है दीर्घकाल, सेकेंड ऑप्शन है निरुद्देश्य, थर्ड ऑप्शन है तत्काल एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्पकालीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? कब दी जाती है? इमीडिएट, तत्काल। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिंटर्स आर यूज्ड। खपच्चों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू कवर द इंजरी, सेकेंड ऑप्शन है टू होल्ड द ब्रोकन बोन इन प्लेस, थर्ड ऑप्शन है टू स्टॉप ब्लीडिंग, फोर्थ ऑप्शन है टू कीप द पेशेंट अपराइट। हिंदी में ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चोट को ढकने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन है रक्तस्राव रोकने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है रोगी को सीधा रखने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? खपच्चों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, टू होल्ड द ब्रोकन बोन इन द प्लेस। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है गुड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट, सेकेंड ऑप्शन है इनडिसाइसिव, थर्ड ऑप्शन है इम्पेशेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, सेकेंड ऑप्शन है निर्णय न ले पाने वाला, थर्ड ऑप्शन है धैर्यहीन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण कौन से होने चाहिए? कौन से होने चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, गुड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है।
प्राथमिक चिकित्सा में उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। नाक से रक्तस्राव होने पर फर्स्ट ऑप्शन है द इंजर्ड पर्सन शुड बी मेड टू लाई अपसाइड डाउन। सेकेंड ऑप्शन है ही शुड बी मेड टू सिट ऑन अ चेयर एंड हिज हेड शुड बी tilted backward। थर्ड ऑप्शन है येलो सॉइल शुड बी स्मेल्ड। फोर्थ ऑप्शन है शू शुड बी स्मेल्ड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घायल को लिटा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पीली मिट्टी सूंघा देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है जूता सूंघाना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। क्या करना चाहिए। ही शुड बी मेड टू सिट ऑन चेयर एंड हिज हेड शुड बी टिल्टेड बैक। क्या करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम एन आर्टरी इज आइडेंटिफाइड बाय। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्योर रेड ब्राइट ब्लड। सेकंड ऑप्शन है डार्क मडी ब्लड। थर्ड ऑप्शन है लाइट ब्लू ब्लड। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द सुटेबल वंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। सेकंड ऑप्शन है काला मटमैला रुधिर। थर्ड ऑप्शन है हल्का नीला रुधिर। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है। धमनी से रक्तस्राव की पहचान कैसे की जाती है। आर्टरी से कैसे जो निकलता है वो रुधिर कैसा होता है। कैसा होता है। शुद्ध लाल एवं चमकीला रुधिर। प्योर रेड ब्राइट ब्लड। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है। धमनी से जो ब्लड आता है आर्टरी से जो ब्लड आता है वो प्योर रेड एंड ब्राइट ब्लड होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज the first thing to be done if a person's clothes catch fire। हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है विल पोर वाटर ऑन द पर्सन। सेकंड ऑप्शन है रैप द पर्सन कंप्लीटली इन ब्लैंकेट्स। थर्ड ऑप्शन है थ्रो सैंड। फोर्थ ऑप्शन है रिमूव द क्लोथ्स। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे। सेकंड ऑप्शन है व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे। थर्ड ऑप्शन है बालू फेंकेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है कपड़े को उतार देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किसी व्यक्ति को अगर आग लग जाती है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देना चाहिए। रैप द पर्सन कंप्लीटली इन ब्लैंकेट। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मोस्ट डेंजरस इज पॉइजन। सबसे खतरनाक विष होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेडेटिव ड्रग। सेकंड ऑप्शन है बर्निंग एड्स। थर्ड ऑप्शन है पॉइजन दैट कॉजेज इरिटेशन इन द एलिमेंट्री कैनाल। फोर्थ ऑप्शन है पॉइजन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्व्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नींद लाने वाली दवा। सेकंड ऑप्शन है जलाने वाली अम्ल। थर्ड ऑप्शन है आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष। फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क तथा तंत्रियों को पर प्रभाव डालने वाला विष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है। कौन सा होता है। मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। पॉइजन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्व्स। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूजफुल इन केस ऑफ टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है गार्गलिंग विद सॉल्ट। सेकंड ऑप्शन है ईटिंग शुगर। थर्ड ऑप्शन है सकिंग क्लोव्स। फोर्थ ऑप्शन है ड्रिंकिंग इसबगोल सॉल्यूशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नमक के गरारे करना। सेकंड ऑप्शन है चीनी खाना। थर्ड ऑप्शन है लौंग चूसना एंड फोर्थ ऑप्शन है इसबगोल घोल कर पीना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। टॉन्सिल्स पर क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। नमक के गरारे करना चाहिए। गार्गलिंग विद सॉल्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइंग इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम टूथ एक। दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोव ऑयल, सेकंड ऑप्शन है सीसैम ऑयल एंड थर्ड ऑप्शन है पीनट ऑयल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल थ्री। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लौंग का तेल, सेकंड ऑप्शन है तिल का तेल, थर्ड ऑप्शन है मूंगफली का तेल एंड फोर्थ ऑप्शन है तीनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दांत के दर्द में टूथ एक में क्या यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु हैज कंज्यूम्ड पॉइजन। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रिंकिंग एंड डायलेशन ऑफ पिपल्स, सेकंड ऑप्शन है द पर्सन फीलिंग स्लीपी, थर्ड ऑप्शन है हैविंग फीवर, फोर्थ ऑप्शन है द पर्सन स्क्रीमिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, सेकंड ऑप्शन है व्यक्ति को नींद आना, थर्ड ऑप्शन है बुखार होना एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तियों का चिल्लाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। विष खाने पर व्यक्ति की पहली पहचान क्या है, श्रिंकिंग एंड डायलेशन ऑफ पपिल्स, पुतलियों का सिकुड़ जाना और फैल जाना। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ वॉर्म्स गिव, कृमि होने पर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोकोनट शीड्स, सेकंड ऑप्शन है टमाटो शीड्स, थर्ड ऑप्शन है पपाया शीड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है धतूरा शीड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीफल के बीज, सेकंड ऑप्शन है टमाटर के बीज, थर्ड ऑप्शन है पपीते के बीज एंड फोर्थ ऑप्शन है धतूरे के बीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कृमि होने पर क्या देते हैं, धतूरे का बीज, धतूरा शीड, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीफ नॉट इज यूज्ड इन टाइंग बैंडेज बिकॉज, पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज लूज फिटिंग, सेकंड ऑप्शन है इट कैन नॉट बी ओपनड इजीली, थर्ड ऑप्शन है इट लुक्स ब्यूटीफुल, फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट ब्रेक एंड कैन बी ओपनड इजीली। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह ढीली रहती है, सेकंड ऑप्शन है इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है ये सुंदर दिखाई देती है, फोर्थ ऑप्शन है ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है और इसे आसानी से खोला जा सकता है। इट डज नॉट ब्रेक एंड कैन बी ओपन इजीली। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। गांठ कितने प्रकार की होती है, गांठ 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, नोट 2 प्रकार की होती है। कौन सी, फर्स्ट वन इज ग्रेनी गांठ एंड सेकंड इज रीफ नोट। पहला क्या है, ग्रेनी नोट एंड सेकंड है आपकी रीफ नोट। कितने प्रकार की होती है नोट, 2 प्रकार की होती है। पहली है ग्रेनी गार्ड और सेकंड है रीफ नोट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई ड्रेसिंग इज डन, सूखी पट्टी की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है टू स्टॉप ब्लीडिंग, सेकंड ऑप्शन है टू स्टॉप, थर्ड ऑप्शन है टू पुट प्रेशर ऑन द वाउंड, फोर्थ ऑप्शन है टू स्टॉप अ वाउंड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, सेकंड ऑप्शन है रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन है घाव पर दबाव डालने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है घाव को रोकने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। सूखी पट्टी क्यों की जाती है, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, टू स्टॉप द ब्लीडिंग। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद ऑफ एल्बो एंड नी बैंडेज, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। बताइए कितनी होती है। एल्बो और नी बैंडेज की चौड़ाई कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूज्ड टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शार्प बैंडेजेस, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग बैंडेजेस, थर्ड ऑप्शन है हॉट
कंप्रेस बैंडेजेस। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नुकीली पट्टियां, सेकंड ऑप्शन है लंबी पट्टियां, थर्ड ऑप्शन है गर्म सेक वाली पट्टियां, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, क्या की जाती है, लंबी पट्टियां, लॉन्ग बैंडेजेस। सेकंड ऑप्शन सही है। कितने प्रकार की होती हैं पट्टियां? पट्टियां दो प्रकार की होती हैं, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। पट्टियां कितने प्रकार की होती है? पट्टियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी होती हैं? लंबी पट्टियां और तिकोनी पट्टियां। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी बैंडेजेस विल बी रिक्वायर्ड टू टाई अ लॉन्ग बैंडेजेस ऑन द हेड। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? फर्स्ट ऑप्शन है 1 स्ट्रिप, सेकंड है 2 स्ट्रिप्स, थर्ड ऑप्शन है 3 स्ट्रिप्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 स्ट्रिप्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 पट्टी, दूसरा ऑप्शन है 2 पट्टियां, तीसरा ऑप्शन है 3 पट्टियां एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 पट्टियां। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? 2 पट्टियों की। कितनी? 2 पट्टियों की होती है। सेकंड ऑप्शन सही है। पट्टियां कितनी प्रकार की होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स मस्ट हैव नॉलेज। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। जेंटल सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ ज्ञान नहीं आएगा, यहाँ शायद बिहेवियर आएगा। परिचारिका का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ बिहेवियर आएगा, व्यवहार। परिचारिका का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जेंटल एंड चीयरफुल। थर्ड ऑप्शन है हार्ड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एप्रोप्रिएट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कोमल, सेकंड ऑप्शन है कोमल और हंसमुख, थर्ड ऑप्शन है कठोर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। परिचारिका का व्यवहार कैसा होना चाहिए? नर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कोमल और हंसमुख, जेंटल एंड चीयरफुल। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गृह परिचारिका के कार्य हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ हाउसकीपर। हिंदी में देख लेते हैं। बाथिंग द पेशेंट, सेकंड ऑप्शन है कंप्रेसिंग द पेशेंट इन टाइम, थर्ड ऑप्शन है गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट टू द डॉक्टर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल एप्रोप्रिएट। हिंदी में ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रोगी को स्नान कराना, सेकंड ऑप्शन है रोगी को समय पर दवा देना, यहाँ मेडिसिन आएगा इंग्लिश वाले ऑप्शन में, मेडिसिन आएगा, इसको करेक्ट कर लेना आप, टाइपिंग एरर है ये। सेकंड ऑप्शन है रोगी को समय पर दवा देना, थर्ड ऑप्शन है रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। परिचारिका, गृह परिचारिका के क्या कार्य हैं? क्या कार्य हैं? रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपयुक्त सभी, ऑल एप्रोप्रिएट। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड द नर्स केयर अबाउट मोस्ट बिसाइड्स द पेशेंट। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन है हाउसवाइफ, थर्ड ऑप्शन है ऑफ योर हेल्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट एनीवन्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर का, सेकंड ऑप्शन है गृहिणी का, थर्ड ऑप्शन है अपने स्वास्थ्य का एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी का भी नहीं। बताइए किसका ध्यान रखना चाहिए रोगी के अतिरिक्त परिचारिका को? किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉ शीट। ड्रॉ शीट का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है रबड़ बेडशीट, सेकंड ऑप्शन है बेडशीट एंड थर्ड ऑप्शन है रबड़ और बैक्स बेडशीट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रबड़ की चादर, सेकंड ऑप्शन है बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, थर्ड ऑप्शन है रबड़ या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ड्रॉ शीट का क्या अर्थ है? रबड़ या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल यू कीप अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज।
संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इन अ सेपरेट रूम, सेकेंड ऑप्शन है इन द चिल्ड्रंस रूम, थर्ड ऑप्शन है इन द ग्राउंड, फोर्थ ऑप्शन है इन द बरांडा। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अलग कमरे में, सेकंड ऑप्शन है बच्चों के कमरे में, थर्ड ऑप्शन है मैदान में, फोर्थ ऑप्शन है बरामदे में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अलग कमरे में रखेंगे, इन अ सेपरेट रूम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऐसा क्यों करेंगे? जिससे उसको पूर्ण शांति मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट्स रूम शुड बी अवे फ्रॉम अदर रूम्स इन द हाउस सो दैट, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि। फर्स्ट ऑप्शन है द पेशेंट शुड बी गिवन कंप्लीट रेस्ट एंड पीस, सेकेंड ऑप्शन है अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शंस, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन है पीपल कुड टच ईच अदर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, सेकंड ऑप्शन है परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रूप से बचाव हो सके, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है लोग एक दूसरे को छू सकें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिल सके। द पेशेंट शुड बी गिवन कंप्लीट रेस्ट एंड पीस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ बेड आएगा। बेड क्रेडल इज यूज्ड, बेड क्रेडल, आप इसको टाइपिंग एरर है, यहाँ से आप इसको सही कर लेना। बेड क्रेडल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर बेड ऑफ ऑपरेशन पेशेंट, सेकंड ऑप्शन है फॉर बेड ऑफ पेशेंट विल फ्रैक्चर और बर्न, थर्ड ऑप्शन है फॉर बेड ऑफ जर्नल पेशेंट, फोर्थ ऑप्शन है फॉर बेड ऑफ पेशेंट विद बैड बाउंड्स। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, सेकंड ऑप्शन है हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, थर्ड ऑप्शन है सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बेड क्रेडल का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, फॉर बेड ऑफ पेशेंट विद फ्रैक्चर एंड बर्न। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। बेड क्रेडल क्या होता है? बेड क्रेडल एक लकड़ी अथवा एल्युमिनियम का बना ढांचा होता है। क्या होता है? लकड़ी अथवा एल्युमिनियम का बना ढांचा होता है, जिसे क्या होता है, जिसे रोगी के बिस्तर पर इसलिए रखा जाता है ताकि रोगी के घायल अंग को या जहाँ चोट लगी है उस अंग पर कंबल या जो चादर बिछी है बेड पर वो ना छुए, वो टच ना हो। क्यों? क्या होता है बेड क्रेडल? बेड क्रेडल होता है एक लकड़ी या एल्युमिनियम का बना ढांचा होता है, जिसे किया जाता है, जिसे बिस्तर पर इसलिए रखा जाता है ताकि पेशेंट के जिस ऑर्गन पर, जिस अंग पर, बॉडी के जिस पार्ट पर चोट लगी है वो अंग कंबल से या चादर से टच ना हो, इसलिए इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड इन बैड सोर, सैया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हॉट वाटर बैग, सेकंड ऑप्शन है थिक शीट, थर्ड ऑप्शन है रिंग कुशन, फोर्थ ऑप्शन है आइस बैग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गर्म पानी की थैली, सेकंड ऑप्शन है मोटी चादर, थर्ड ऑप्शन है रिंग कुशन, फोर्थ ऑप्शन है बर्फ की थैली। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है शैया घाव में, बेड शोर में? किसका? रिंग कुशन का। किसका? रिंग कुशन का। थर्ड ऑप्शन सही है। रिंग कुशन का क्यों प्रयोग किया जाता है? कि इसका भी इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जहाँ बेड शोर है वहाँ वो वाला पार्ट चद्दर या कंबल से, ब्लैंकेट से टच ना हो, इसलिए रिंग कुशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज यूज्ड इन केस ऑफ ब्रोकन लेग बोन, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेड क्रेडल, सेकंड ऑप्शन है फ्रैक्चर बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
पैर की हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? फ्रैक्चर बोर्ड का, फ्रैक्चर बोर्ड का। सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। पैर की हड्डी टूटने पर फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज, बजट का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेकंड ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर, थर्ड ऑप्शन है मेजर्स टू बाय एक्सपेंसिव आइटम्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आय व्यय का अनुमान, सेकंड ऑप्शन है व्यय अधिक करने की व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय का अनुमान, एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी क्लास की अपडेट देती रहती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।